हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत और उसके राज्य और उसकी राजधानियाँ। तो हम इस टॉपिक में आज जानेंगे भारत का भौगोलिक दृष्टिकोण और भारत के जो राज्य हैं और उनकी राजधानियाँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बगैर देरी किए हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं आज का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक। भारत का जो आधिकारिक नाम है वो भारत गणराज्य, अंग्रेजी भाषा में अगर इसको बोलें तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया, दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। भारत भौगोलिक दृष्टिकोण से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। भारत देश जो है वो भौगोलिक दृष्टिकोण से पूरी दुनिया में 7वां सबसे बड़ा देश है। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात की जाए तो अभी हाल प्रेजेंट में भारत देश सबसे जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा देश है। हम इससे पहले ये नंबर जो है वो चीन का हुआ करता था। चीन जो है वो हमारे देश से हम आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा देश हुआ करता था। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे भारत का जो नक्शा है। आगे हम बात करेंगे, भारत दक्षिण पश्चिमी एशिया के मध्य में स्थित है। यह पश्चिम में पाकिस्तान के साथ, उत्तर पश्चिम में अफ़गानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान, पूर्व में बांग्लादेश के साथ तथा उत्तर पूर्व में म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। हमारा जो भारत देश है वो इन सभी देशों से सीमा बनाता है और इन सभी देशों से घिरा हुआ है। ये तीनों ओर से समुद्र से घिरा है। यह तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, जिसमें जो है दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में जो है हिंद महासागर है एवं दक्षिण पश्चिम में अरब सागर स्थित है। भौगोलिक दृष्टिकोण का मुख्य भूभाग 8 अक्षांशीय 4 से लेकर 37 अक्षांशीय 6 उत्तर अक्षांश के बीच है और 68 अक्षांश 7 पूर्व देश उल्टा से 97 अक्षांश 25 पूर्व देश उल्टा के मध्य फैला हुआ है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र जो ये इसमें भौगोलिक दृष्टिकोण से जो मुख्य भूभाग जो 8 अक्षांश 4 से लेकर 37 अक्षांश उत्तर अक्षांश की ये जो सारी चीज़ें जो हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं, आपने देखा होगा कि ये जो हमारे पृथ्वी का जो नक्शा होता है इसमें जो 20 की जो लाइन है इसको बोलते हैं 0 अक्षांशीय रेखा, है ना। और जो हमारी खड़ी ऊर्ध्वाधर जो रेखा है और इसके लिए बोलते हैं देशांतर रेखा। तो ये इसमें जो है हमारे भौगोलिक दृष्टिकोण को बखूबी समझाया हुआ है। हमारा जो भारत देश है वो उत्तर पूर्वी देश है, यानी कि यहाँ पर इस क्षेत्र में हमारा देश पड़ता है। इस देश में हमारा देश भौगोलिक दृष्टिकोण से स्थित है। आगे बढ़ते हैं इसमें। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कर्क रेखा इस देश को 2 समान हिस्सों में बांटती है। तो जैसा कि फ्रेंड्स अभी मैंने बताया था, ये जो हमारी जो पृथ्वी है ना, इसकी जो 0 अक्षांशीय रेखा और ये देशांतर रेखा, इसमें उत्तर पूर्व में हमारा देश स्थित है। और जो कर्क रेखा है जो यहाँ से गुजरी हुई है तो हमारे देश को ये बराबर 2 भागों में बांटती है। कर्क रेखा 2 समान हिस्सों में बांटती है। 2004 के पूर्व में इसका सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा बिंदु के नाम से जाना जाता था। जो हमारा दक्षिणतम सबसे बड़ा बिंदु है वो इंदिरा पोल के नाम से जाना जाता था या इंदिरा बिंदु के नाम से जाना जाता है। यह 2000 की सुनामी लहरों में जलमग्न हो गया। जब वहाँ पे सुनामी आई तो ये जो है जल में समुद्री लहरों में ये वहाँ पे गुम हो गया। देश का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री से भारत में कुल 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित
प्रदेश हैं। तो चलिए इसमें आगे जानते हैं भारत के जो 28 राज्य हैं और उनकी राजधानियाँ। तो फ्रेंड्स, भारत के जो राज्य है, सबसे पहले आंध्र प्रदेश, इसकी राजधानी है अमरावती। कहीं कहीं इसकी राजधानी जो है वो हैदराबाद भी बताई गई है। तो आप इसको थोड़ा सा अपडेट करते रहें कि एक्चुअली में वहाँ की अकॉर्डिंग टू NCERT तो अमरावती बताई गई है, बट ये परिस्थितियाँ जो है बदलती रहती हैं, तो कब कहाँ की कौन सी राजधानी हो जाए इसके बारे में आप थोड़ा सा डिस्कस करें। आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो है वो ईटानगर है, और असम की राजधानी दिसपुर, बिहार की राजधानी पटना, छत्तीसगढ़ की रायपुर, गोवा की पणजी, गुजरात की गांधीनगर, हरियाणा की चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है वो 2 प्रदेशों की राजधानी है, हरियाणा की भी राजधानी है और पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है। जो पंजाब की राजधानी जो है वो भी चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ खुद जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है, और इस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी भी चंडीगढ़ है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आपका क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, झारखंड की राजधानी रांची, कर्नाटक की बेंगलोर, केरल की तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश की भोपाल, महाराष्ट्र की मुंबई, मणिपुर की इम्फाल, मेघालय की शिलांग, मिजोरम की आइजॉल, नागालैंड की कोहिमा, उड़ीसा की भुवनेश्वर, पंजाब की चंडीगढ़, राजस्थान की जयपुर, सिक्किम की गंगटोक, तमिलनाडु की चेन्नई, तेलंगाना की हैदराबाद, त्रिपुरा की अगरतला, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, उत्तराखंड की देहरादून, और लास्ट हमारा 28वां पश्चिम बंगाल की कोलकाता। आगे देखते हैं। यहाँ तक आपका क्लियर हुआ होगा। केंद्र शासित प्रदेश और उसकी राजधानियाँ। केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, और चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, जैसा कि मैंने पहले आपको इस वीडियो में बताया था। आगे बढ़ते हैं। दादरा और नागर हवेली और दमन और दीप, ये इसकी राजधानी दमन है। दिल्ली की नई दिल्ली, जम्मू और कश्मीर श्रीनगर और जम्मू, ये ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ऋतुओं के हिसाब से जम्मू कश्मीर की राजधानी बदलती रहती है। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी जो है वो ग्रीष्मकालीन में श्रीनगर होती है, और जम्मू जो है वो शीतकालीन में स्थित होती है राजधानी। लद्दाख की लेह, और लक्षद्वीप की कवरत्ती, पुडुचेरी की पुडुचेरी। यहाँ तो हमारे वीडियो यहाँ ख़त्म होती है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। कॉन्सेप्ट अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब तो आप बगैर किए कर ही दिया करो। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।